ब्लड रिलेशन टोटल 3 प्रकार के होते हैं, मतलब कि 3 टाइप के होते हैं। अच्छा, जिसमें कि पहला टाइप है पजल फॉर्म, कोडिंग फॉर्म, इंडिकेटिंग फॉर्म। समझ रहे हो इसका मतलब? पजल फॉर्म आपको पजलिंग की जाएगी, यानी आप पजल खेलते हो ना बचपन में, बस हो जाएगा, है ना। फिर आता है कोडिंग फॉर्म। कोडिंग फॉर्म में क्या होता है कि कुछ आपको कोडिंग दिए जाएंगे, जैसे आपने पूरी तो देखी है ना, बस समझ गए, बहुत और क्या चाहिए, है ना। और फिर आता है इंडिकेटिंग फॉर्म। इंडिकेट करना किसी को, किसी के बारे में कुछ बोलना कि भैया ये उसके मामा का, फूफा का, बुआ का लड़का है। समझ रहे हो? एक वो आता है, यानी कि रिश्तेदार। बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका? भाई दो तरह के चलते हैं, ब्लड रिलेशन और एक इन लॉस रिलेशन। इन लॉस किसे कहते हैं? मान लो कल को आपकी शादी होगी होगी, है ना, करोगे ना, तो जिससे आपकी शादी हुई, अब उनके घर वाले, मतलब कि समझ रहे हो ना, सास ससुर, ये जो भी आते हैं इनको हम इन लॉस कहते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में, सबको मिलेगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये थोड़ा क्लियर पिक मिला है, यानी कि और अच्छे से नोट्स बना लो ना। अब हम बात करेंगे कि भाई ठीक है, हमें पता है, हमें पता चल गया, यहाँ तक हमें पता चल गया भाई क्या क्या है अपने पास, कौन है ब्लड रिलेशन, क्या है, क्यों है। तो भैया रिश्तेदारी तो चाहिए, रिश्तेदारी है तो तुम हो, इसीलिए ब्लड रिलेशन है। तुम हो तो ब्लड रिलेशन है, इसका मतलब क्यों, कब, कैसे, सब समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट की ओर। अच्छा, यहाँ तक तो हो गए भैया बातें। हाँ जी, तो कंसेप्ट कहता है कि अब हमारे पास आएंगे न्यूमेरिकल। सिर्फ बातों से तो काम चलेगा नहीं, हमारे पास तो न्यूमेरिकल आते हैं, हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम बोलते हैं न्यूमेरिकल की भाषा। तो वहाँ पर क्या होगा, जब भी हमें किसी मेल के लिए डोनेट किया जाएगा, जब भी हमें किसी मेल के बारे में कोई बात की जाएगी, जहाँ भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि हाँ भाई ये मेल है, तो वहाँ पर या तो हम स्क्वायर से डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से डोनेट कर देंगे मतलब कि वो मेल है, या फिर पॉजिटिव, यानी कि जैसा भी आप एक साइन चुनना चाहो आप वो साइन चुन सकते हो, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल्स स्क्वायर को ही लेते हैं। उसी तरह से फीमेल को सर्कल से दिखाया जाता है। मैरिड कपल, अच्छा अब उसमें किसी की बात की गई कि भाई वो उसकी पत्नी है, तो उसका रिलेशन किस तरह से दिखाओगे आप, ये होते हैं डायग्राम। ये डायग्राम नोटेशन बनाना बहुत ज़रूरी है ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जब आप उसका रिलेशन दिखाओगे तो किस तरह से दिखाओगे, डबल लाइन से। आपने अब जैसे मेल और फीमेल ये दोनों अटैच हो गए, मैरिड कपल की लाइन में आप पढ़ पा रहे हो, ये दोनों अटैच हो गए डबल लाइन से, यानी कि ये हो गए कपल्स। इस तरह से मैरिड कपल्स को दिखाया जाता है। और अब बात करेंगे सेम जनरेशन। सेम जनरेशन मतलब किसी के भाई बहन की बात की जाएगी। अब यहाँ पे भाई और बहन दोनों अलग अलग जेंडर हैं लेकिन सेम जनरेशन है, तो वहाँ पर हम एक सिंगल लाइन से डोनेट करते हैं। डबल लाइन किसके लिए, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, यानी कि मैरिड कपल्स के लिए सिंगल लाइन, सेम जनरेशन वाले लोगों के लिए, अब चाहे वो भाई भाई हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, पर सेम जनरेशन के लोग हों, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हम डिनोट कर सकते हैं। डायग्राम बनाने के ये तरीके हैं। और अगर जनरेशन गैप आ जाए, मदर फादर ग्रैंडफादर, तो हम उसमें वर्टिकल लाइंस का यूज़ कर सकते हैं। बाकी की बात है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।